मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया, 1 अगस्त को जो है वीनस जो है वो ट्रांजिट कर चुका है आप लोगों के 11th हाउस में। यह ट्रांजिट आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स, नेटवर्किंग और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के एक नए ज़रिए से आप लोगों को एक्टिवेट कर रहा है। और पिछले कुछ अरसे से आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी आपकी मेहनत। तो अब धीरे धीरे वो सिचुएशन बदल सकती हैं। इस दफ़ा सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि कौन आपके साथ चल रहा है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। 11th हाउस सिर्फ आप लोगों के इनकम का घर बिल्कुल नहीं होता, ये ऑडियंस है आपकी, प्रोफेशनल सर्कल्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आपके बड़े भाई हैं, उन ख्वाहिशों का घर है जो इंसान अपने फ्यूचर के लिए देखता है। वीनस यहाँ पर जब आता है तो ये आपको नए कनेक्शंस, कोलैबोरेशंस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की तरफ लेकर जाता है। लेकिन क्योंकि वीनस विर्गो में है, इसलिए क्वांटिटी से बेहतर क्वालिटी पर फोकस रखना होगा आप लोगों को। हर कनेक्शन वैल्यूएबल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वीनस का नीच का घर है। सिर्फ वो लोग आपके साथ रहेंगे जो वाकई आपकी ग्रोथ में रोल अदा कर सकते हैं। इस ट्रांजिट की असली कहानी जो है वो ये है कि वीनस बैठा तो 11th हाउस में, लेकिन देखता आपके 5th हाउस को है। 5th हाउस को 7th एस्पेक्ट से देखता है, जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है। यानी आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो टैलेंट हैं, उनके दरमियान एक नया कनेक्शन बनता हुआ नजर आता है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, उसे कंसिस्टेंटली डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, टीचर हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेडर हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये पीरियड आपकी क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन के साथ कंबाइन करेगा। सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पे ये है, जैसे मैंने सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में भी बताया था, कि जुपिटर जो है वो सैटर्न को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि जो एफर्ट्स आप अपनी स्किल्स, एजुकेशन या क्रिएटिविटी पर लगा रहे हैं, उसका रिवॉर्ड सिर्फ आज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी मिल सकता है। अगर आप किसी सर्टिफिकेशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, तो उसे सीरियस कमिटमेंट के साथ कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो सैटर्न बैठा है वो सीरियसनेस मांगता है, आपका डिसिप्लिन मांगता है। करियर के हवाले से बात करूं तो ये नेटवर्किंग की इस दफ़ा आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है।
हो सकता है कि कोई सीनियर, मेंटर या इन्फ्लुएंशियल इंसान आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जो अकेले हासिल करना इंसान के लिए बिल्कुल मुश्किल हो। बिज़नेस ओनर्स के लिए पार्टनरशिप्स, रेफरल्स और क्लाइंट की जो रिलेशनशिप्स हैं, वो फ्यूचर एक्सपेंशन का सबब बन सकती हैं। अगर आप सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते हैं, तो ऑडियंस धीरे-धीरे ग्रो कर सकती है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल तौर पर इनकम के नए सोर्सेज़ या लॉन्ग टर्म गेन्स की बुनियाद पड़ सकती है आप लोगों के लिए। लेकिन वीनस विर्गो में है, इसलिए जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस रखना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। स्मार्ट प्लानिंग कीजिए और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन ही इस ट्रांजिट का असल रिवॉर्ड होगा। जब तक आप लोग डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे, तब तक आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा और सस्टेनेबल ग्रोथ के पीछे आप लोगों ने जाना है, शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं अपनाने। रिलेशनशिप्स के लिए ये पीरियड इंटरेस्टिंग हो सकता है, फ्रेंड सर्कल चेंज हो सकता है, कुछ लोग दूर हो सकते हैं और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी फ्रेंडशिप का रुख धीरे धीरे सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि सैटर्न की वजह से हर रिश्ता वक्त के साथ अपनी असल फेस जो है, असल शक्ल जो है वो ज़रूर दिखाएगा। और 6 अगस्त के बाद जो आपके 11th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, वो ट्रांजिट करेगा कैंसर में, सन के साथ कंजंक्शन में आएगा, जिसके बाद हायर लर्निंग, ट्रैवलिंग, फ्यूचर प्लानिंग और मेंटोर के साथ डिस्कशंस और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। हो सकता है कि कोई नई एडवाइस, कोई ऐसी एडवाइस आपका पर्सपेक्टिव ही आपकी ज़िंदगी का बदल दे, डायरेक्शन ही बदल दे। सिर्फ बड़े ख्वाब मत देखिएगा इस टाइम पीरियड में, उन्हें हकीकत बनाने वाले लोग और हैबिट्स भी चुनिएगा, क्योंकि कामयाबी जो है वो अक्सर टैलेंट से शुरू होती है, लेकिन सही लोगों से और कंसिस्टेंसी के साथ ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।